लीड नाइट्रेट के चूर्ण को एक प्रणाली में गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं होता है ऑक्सीजन गैस का, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का, नाइट्रोजन गैस का, टीन ऑक्साइड का। तो इनमें से आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड का। किसका? नाइट्रोजन ऑक्साइड का। जब CaCO3 को गर्म किया जाता है तो CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन, अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, जब विस्थापन अभिक्रिया जब अपघटन अभिक्रिया ना हो तब इसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। जब अपघटन अभिक्रिया है तब विस्थापन अभिक्रिया ना बोलकर इसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया ना बोलकर इसके अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। जब अगर अपघटन अभिक्रिया नहीं है तब विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? अपघटन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? H2CO, O2, H2SO। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? अवकारक के रूप में H2S काम करता है। H2S क्या है? एक अवकारक है। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पाना है अपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? अपचयन एक शोषण एक उपचयन अभिक्रिया है। जब अपचयन अभिक्रिया ना हो ऑप्शन में तब ये क्या आंसर हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हो जाएगा। जब अगर ये ऑप्शन में है तब आप ऊष्माक्षेपी को ऑप्शन नहीं लगा सकते। आपका आंसर क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपचयन अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया से होता है? अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उदासीकरण अभिक्रिया या विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा हमारे शरीर में जो भी भोजन पचता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? H2CO, H2S, C। तो आंसर क्या हो जाएगा? H2S। चलिए, भौतिक परिवर्तन है अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अस्थायी परिवर्तन को क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन को क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, अस्थायी अस्थायी परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं? दहन, शोषण, भोजन का पचना, अवक्षेपण। तो जब भी दहन होता है वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, शोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति, भोजन के पाचन में भी ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। इसीलिए जब अवक्षेपण हो तो वहाँ पर नहीं होता है। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेपण अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं कहते। तो आंसर मेरा डी हो जाएगा। चलिए,
जब 2 Mg O2 को मिलाते हैं, जब 2 Mg O2 को मिलाते हैं तो बनता है 2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ देखिए 2 Mg + O2 मिलकर एकल उत्पाद बनाता है, तो इसीलिए ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। जब इसी को ऐसे लिख देते हैं 2 MgO एरो 2 MgO + O2, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है, परंतु ये मेरा उल्टा लिखा है, तो इसलिए कौन सा अभिक्रिया होगा? संयोजन अभिक्रिया। इसका आंसर क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। अंगूर का किण्वन एक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंगूर का किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप उत्पन्न होता है। यह इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? जब लेड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं तो इसका पीला रंग का क्या होता है? अवक्षेप निकलता है। जब इन दोनों को मिलाइएगा तो पीला रंग का क्या होगा? धुआं निकलेगा, उसे क्या बोलते हैं? पीला रंग का अवक्षेप बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर, जब कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। इस परत का रंग होता है। जब कॉपर चूर्ण को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर में एक परत जम जाता है, उसको क्या कहते हैं? वो किस रंग का होता है? काला रंग का होता है। मैग्नीशियम के रिबन को रेमाल से रगड़कर दहन की प्रक्रिया की जाती है। ये क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह रूखरी रहती है। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धातु मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है और उसे हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा? बी। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर, नमक के घोल में जब सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया? जब नमक में सिल्वर नाइट्रेट को मिलाइएगा तो दही के जैसे कुछ न कुछ पदार्थ वहाँ से उत्पन्न होता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? तो आंसर क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया, अवक्षेपन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। जब भी कुछ आपको अवक्षेप के रूप में उत्पन्न होता है तो वो कौन सा अभिक्रिया होगा? अवक्षेपन अभिक्रिया होगा। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? उजला। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाइएगा तो वहाँ से उजला रंग की धुआं निकलेगा। जब मैग्नीशियम के दहन कीजिएगा तो वहाँ पर मैग्नीशियम को जब दहन कीजिएगा तो क्योंकि वहाँ वायु से अभिक्रिया करके
मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे उसको जलाएगा तो वहाँ पर उजला रंग की धुआं निकलेगा। जिस अवक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अवक्रिया को क्या कहा जाता है? विस्थापन अवक्रिया, अवक्षेपण अवक्रिया, संयोजन अवक्रिया, वियोजन अवक्रिया। तो क्या होगा आंसर? अवक्षेपण अवक्रिया। जहाँ से अवक्षेप उत्पन्न होगा उसको अवक्षेपण अवक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? देखिए H2 क्या होगा? कभी भी ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप होता है, सांकेतिक रूप होता है, पूर्ण रूप होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? संक्षिप्त रूप होता है। चलिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है COH का होल 2, इससे क्या बोलते हैं? बोझा हुआ चूना। CaCO3, इस यही क्या है? संगमरमर का सूत्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये हो गया कार्बन ऑक्साइड, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया कैल्शियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। CaCO3 को क्या बोलते हैं? संगमरमर का सूत्र भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? नहीं है। दहन, शोषण, भोजन का अपचयन, पाचन और अवक्षेपण। तो आंसर क्या हो जाएगा? अवक्षेपण को कभी भी ऑक्सीकारक नहीं कह सकते। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ाया जाए एवं ऑक्सीजन का अनुपात घटाया जाए तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की क्या हो? वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की क्या हो? कमी हो, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन की क्या हो? कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि। जब हाइड्रोजन की क्या हो? ऑक्सीजन की वृद्धि हो परंतु हाइड्रोजन की क्या हो? कमी हो, तब उसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी। जब हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की क्या हो? कमी, तो उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अगर हाइड्रोजन की कमी हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो उसे बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2 से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करता है। यह निम्नलिखित में कौन सी क्रिया है? विस्थापन, वियोजन, अवक्षेपण, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये किसके बारे में बात कर रहा है? फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2 से अपना भोजन बनाए तो क्या होगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सूर्य प्रकाश अवघटित हो जाता है? सूर्य प्रकाश में अवघटित हो जाता है NaBr, KClO3, KBr, AgBr। तो आंसर क्या हो जाएगा? AgBr क्या होता है? सूर्य प्रकाश में विघटित हो जाता है। चूना पत्थर को उष्मा देने पर
जब चूना पत्थर को ऊष्मा देते हैं तो CO और CO2 प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वे द्विअवघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब हम Ca और CO3 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? CaO प्लस CO2। तो इसी को कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? जब एक एकल पदार्थ या दो पदार्थ एक से अधिक में टूटता है तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर गर्म COO पर H2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो परत किस रंग का हो जाएगा? तो किस रंग का होगा? भूरे रंग का। श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में भूरे रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों? सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl में हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड में से Ag बनने से सिल्वर क्लोराइड बनने से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag और Cl में हो जाता है। जब सिल्वर क्लोराइड AgCl2 Ag जब सिल्वर क्लोराइड AgCl2 को हम गर्म करेंगे तो ये वियोजित होकर Ag और Cl2 बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। अपचयन उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जब अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया एक ही साथ हो, जब अपचयन और उपचयन अभिक्रिया एक ही साथ हो उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में Mg का क्या होता है? अपचयन उपचयन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? उपचयन होता है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है क्या? संक्षारण। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक है। भौतिक परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं, कोई भी अभिकारक नहीं, रासायनिक परिवर्तन। आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होते हैं उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब ऊष्मा की उत्पन्न हो तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जब ऊष्मा की शोषण हो तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? सबसे पहले जब मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो श्वेत प्रकाश तो आएगा। कौन सा? श्वेत प्रकाश, और चमकदार भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, ये क्रियाशीलता से क्वेश्चन है। जिंक तथा लीड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, समान क्रियाशील होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? जिंक और लीड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? अधिक क्रियाशील होते हैं।
निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? देखिए, जहाँ ऊष्मा के उत्पन्न होगा उसी क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान हो तो उसे क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं हो सकते हैं? प्रतिक्रिया के रंग, प्रतिफलों में मालों के अनुपात, अभिकारक के सूत्र, अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। ये तो बता चुके पहले, क्या हो जाएगा? संतुलित अभिक्रिया नहीं बताए। जो यहाँ देखिए Mg कितना है? 2। इधर भी Mg कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर भी ऑक्सीजन कितना है? 2। तो इसीलिए कौन सा अभिक्रिया होगा? संतुलित अभिक्रिया। ये कंकाली अभिक्रिया को असंतुलित अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होगा? ऊष्मा की शोषण होगा, इसमें ऊष्मा उत्सर्जन होगा। शोषी होगा तो ऊष्मा की शोषण होगा तो ऊष्मा शोषी, और उत्सर्जन होगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 1:2:1 के अनुपात में मिलाने पर यह पात्र ठंडा हो जाता है। तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जब इन दोनों को मिलाइएगा तो ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? शोषण ऊष्मा की क्या हो रहा है? शोषी हो रहा है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। Fe2O3 फेरस ऑक्साइड Fe2O3 प्लस Al2 2Al Al2O3 प्लस 2Fe यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? सबसे पहले देखिए, यह Fe को अलग कर दिया गया और ये दोनों अपने में मिल गया, तो इसको बोल सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगर ये हो गया संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ एक ही विस्थापित हो रहा है, Fe सिर्फ विस्थापित हो रहा है, इसीलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक, प्रतिफल। तो आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही गलत है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा की उत्पन्न होता है, ना कि ताप की शोषण। यहाँ उत्पन्न देता तो ये सही होता, इसलिए यही मेरा क्या है? गलत, और यही मेरा आंसर भी हो जाएगा। दहन और शोषण ऑक्सीकरण के उदाहरण हैं। दहन अभिक्रिया और शोषण अभिक्रिया ऑक्सीकरण का उदाहरण है, जबकि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा की शोषण होता है, ना शोषण नहीं होता है, ऊष्मा की उत्सर्जन होता है। अभिक्रिया CuO प्लस H2 अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनता है CuH2O। किसका अपचयन हो रहा है? किसका अपचयन हो रहा है? तो यहाँ CO देखिए, CO ये टूट गया, CO अलग हो गया और O इसमें आकर जुट गया। तो टूट किस में से टूटा?
जिसमें से टूटा उसी क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। जिसमें से टूटा उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। और जिसमें जूटा उसे उपचयन बोलते हैं। जिसमें जूटा ये क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। जिससे टूटा उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। किससे टूटा, CuO से टूटकर। और इसको बोलेंगे उपचयन, इसको बोलेंगे अपचयन। आंसर क्या हो जाएगा, बी। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आंसर क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से, मान लीजिए A प्लस B, ये मिलकर AB बना लिए तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जब अभिकर्मक टूट टूट कर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आंसर क्या होगा, जब वियोजित होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल H2O, इसको जब हम तोड़ेंगे तो बनेगा H प्लस O2। तो देखिए जब एक टूट कर छोटे छोटे में बट जाता है तो इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया में युग्म हमेशा साथ साथ रहते हैं, संयोजन और विघटन अभिक्रिया, उदासीन और विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपन और विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, उदासीनी और विस्थापन अभिक्रिया दोनों युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, PbO 2PbO प्लस कार्बन एरो 2Pb प्लस CO2, सीसा अपचयित हो रहा है। ठीक है, इनमें से कौन असत्य है, चलिए बोल रहे इनमें से कौन असत्य है। तो जब जिससे टूटकर निकलता है तो उसको ही क्या बोलते हैं, जिससे टूटता है उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। जिससे टूटता है उससे क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो शीशा से यहाँ देखिए ऑक्सीजन टूटा है, शीशा से ऑक्सीजन टूटा है, इसलिए ये अपचयित हो रहा है। जबकि उपचयित किस में हो रहा है, इसमें, ये उपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं। तो ये तो हो रहा है, तो ये मेरा सत्य है, हमको असत्य वाला ढूंढना। कार्बन ऑक्साइड का उपचयित हो रहा है, जिसमें आकर जुटता है उसको क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। इसमें तो क्या उपचयित तो हो रहा है, जिसमें आकर जुटा उसको क्या बोलते हैं, उपचयित अभिक्रिया या उपचयन। तो ये भी मेरा सत्य है, कार्बन उपचयित हो रहा है। ये दोनों बात, कार्बन डाइऑक्साइड बोले या कार्बन बोले, ये दोनों तो सही है। तो यहाँ बोल रहा है लीड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये क्या है, मेरा गलत है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे का चूर्ण डालने पर यह पृथक हो जाता है, कॉपर, सल्फर डाइऑक्साइड, लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या आंसर होगा, कॉपर में हो जाते हैं। SO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अपकारक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों है, ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों। SO2 क्या है, ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए।
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है यह कहलाती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आंसर तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना कहलाता है संक्षारण। दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। जब दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालते हैं तो H2 गैस उत्पन्न होता है। Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 2H2O। इस समीकरण में H2O क्या है? H2O क्या क्या? ऑक्सीकारक अवकारक, ऑक्सीकारक अवकारक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। संचरण का उदाहरण है लोहे में जंग लगना, चांदी की वस्तु पर काली परत चढ़ना, तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत जमना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। साग सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। साग सब्जियाँ जब विघटित होता है तो जैसे वो विघटित होगा वहाँ ऊष्मा की क्या होगा? थोड़ा थोड़ा उत्सर्जन होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लोहे के चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? H2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, Cl गैस और आयरन ऑक्साइड बनता है। इनमें से कोई नहीं। आयरन लवण और H2S बनता नहीं, H2S गैस बनता है और आयरन क्लोराइड बनता है। जैसे कि जब Fe प्लस HCl मिलाएंगे तो क्या बनेगा? FeCl2 प्लस H2 गैस बनता है। लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप निकलता है। जब लेड को मिलाएंगे और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाएंगे तो पीला रंग की गैस उत्पन्न होगा, साथ ही लेड आयोडाइड का निर्माण होगा। प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या है? चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाले रहते हैं? तो जो भी होगा अक्रिय गैस होता है। तो इसमें अक्रिय गैस कौन है? सिर्फ नाइट्रोजन अक्रिय गैस है। जो भी अक्रिय गैस होगा सब डाला जा सकता है। अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन से H2 और O2 उत्पन्न होता है। इन दोनों गैस का अनुपात क्या होगा? चलिए, इसका अनुपात क्या होगा? 2:1। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो चलिए मैच कर लेते हैं। यहाँ देखिए H कितना है? 2 इधर भी H 2 Cl कितना? 2 इधर भी Cl 2। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। और जो नहीं वो क्यों नहीं उसको भी देख लेते हैं। इधर H 2 यहाँ H कितना? 1। तो ये ऑप्शन हट गया। इधर देखिए H कितना है? 4, इधर H कितना? 2। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इधर H 4, इधर H 4 है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा? ए। चलिए, फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O। फेरस सल्फेट का सूत्र कहते हैं FeSO4 7H2O के विघटित होने से बने FeO3
का रंग कैसा होगा? पीला, लाल, काला, हरा। आंसर क्या हो जाएगा? काला रंग का हो जाएगा। विकृत गणिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? तेल तथा वसा का ऑक्सीकरण, खाद्य पदार्थ का विघटन होना, तेल वसा का क्षरण होना, खाद्य पदार्थ का संयोजन। आंसर क्या होगा? तेल वसा का ऑक्सीकरण हो जाना, यही विघटन अभिक्रिया का क्या बोलते हैं? विकृत गणिता का कारण है। ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन का क्रियाशीलता क्रम क्या होगा? सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। निम्नलिखित में कौन सी असंतुलित समीकरण है? जो संतुलित नहीं हो वही असंतुलित हो जाएगा। यहाँ देखिए Fe यहाँ Fe Cl 2 4, तो यहाँ क्या है? Cl 3, तो यही आंसर हो जाएगा और सब संतुलित होगा। यहाँ देखिए Fe 2 गो, यहाँ भी Fe 2 गो, Cl 6 गो, तो 3 दूनी 6 गो इधर भी। द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का नाश नहीं हो सकता है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं हो सकता है। उत्पन्न के लिए द्रव्यमान अभिकारक के तुल्य होगा और इनमें से सभी। तो आंसर क्या होगा? डी। Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आंसर क्या होगा इसका? विस्थापन अभिक्रिया। Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 NaCl2, इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अपक्षेपण उत्पन्न होता है, अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? अपक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कुछ चीज़ का अपक्षेप होगा तो उसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? अपक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल अथवा आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्व के ऊपर हरी परत और चांदी की परत पर काली चढ़ जाती है, इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? संक्षारण का एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन कम क्रियाशील है, अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के संक्षारण के लिए किया जाता है, संक्षारण में नहीं किया जाता है। स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो किया जाता है इसका संक्षारण में उपयोग किया जाता है। जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके विभिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जब अम्लीय K2Cr2O7 के घोल में SO2 प्रभावित करने पर घोल का रंग नारंगी में बदल जाता है। जब अम्लीय K2Cr2O7 के घोल में SO2 प्रभावित करने पर घोल का रंग नारंगी में बदल जाता है। नारंगी से बदलकर हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हरा रंग हो जाता है। पहले नारंगी रहता है, जब K2 ऐसा पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है तो कहलाता है उत्प्रेरक। तब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ मिलाने के बाद वो उसका दर तेजी से बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होते हैं उस वही कहलाता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर दोनों दिशा में हो तो उत्क्रमणीय, अगर एक दिशा में हो तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है।
2HL प्लस 2HL प्लस यहाँ एरो होता, ये लिख देते यहाँ पर 2HL एरो H2 प्लस L2। एक यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है? प्रकाशीय अपघटन को, वियोजन को, संयोजन को, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? प्रकाशीय अपघटन को। वह निम्नतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उस पदार्थ का क्या कहलाता है? दहन, ज्वाला। 1 और 2 इनमें से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ज्वाला कहलाता है। ज्वाला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं गैस, ताप, प्रकाश। बी और सी दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। ताप भी उत्पन्न करता है, प्रकाश भी उत्पन्न करता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। सीएनजी के कौन कौन अवयव हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनमें से सभी। तो सीएनजी के अवयव सभी हैं, मीथेन भी है, इथेन भी है, प्रोपेन भी है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो सीएनजी के अवयव कौन कौन से हो जाएगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। एलपीजी के मुख्य घटक कौन है? अमोनियम, एथिल, मरकप्टेन, मीथेन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एलपीजी के मुख्य अपघटक के रूप में है एथिल मरकप्टेन, क्योंकि जब एलपीजी का रिसाव होता है तो बहुत दूर दूर तक बदबू या सुगंधित जो बोलिए वो महक आता है। तो उसमें क्या मिला रहता है? मरकप्टेन मिला रहता है। इसीलिए इसमें क्या रहता है? मुख्य में एथिल मरकप्टेन रहता है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये पहले भी बता चुके हैं। ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जो बता दिया। अब उसको खटाखट खींचते। रासायनिक समीकरण में अभिकारक के कुल भार उत्पादन के कुल भार के बराबर होता है। तो यह कहलाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है? भौतिक अवस्था का निरूपण, ऊष्मा को दर्शाना, अवक्षेपण को दर्शाना, सूत्रों का मातृभाषा में लिखना। आंसर क्या हो जाएगा? सूत्रों को मातृभाषा में लिखना का मतलब होता है उसे शब्दों में लिखना। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के स्थान पर दोनों और तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं हो सकता है तो उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिकरण या कंकाली समीकरण। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसे क्या बोलते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण। तो ये क्या हो जाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण Fe+H2O एरो Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित बनाने के लिए जल में के अणुओं की संख्या क्या होगी? सबसे पहले देखिए संतुलित बनाएंगे तो इसमें क्या बोल रहे हैं? संतुलित बनाने जल में अणु की संख्या कितना होगी? चलिए सबसे पहले इसको संतुलित बनाने के लिए यहाँ तो Fe कितना है? 3 और ऑक्सीजन है कितना? 4। चलिए यहाँ Fe3 कर दें तो Fe बराबर हो गया। यह H बराबर है परंतु ऑक्सीजन बराबर नहीं। तो सबसे पहले जल को बराबर कर O को यहाँ करते हैं 4, O हो गया 4। यहाँ हो गया H कितना? 4 दूनी 8। यहाँ पर भी हम दे देते हैं 4, यहाँ भी 4 दे देंगे तो हो गया H भी 8, इधर भी H 8, ऑक्सीजन 4, परंतु यहाँ चलिए ये संतुलित हो गया। तो यहाँ जल की अणु कितना गया? 4। कितना हो गया? 4। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तन के आधार पर नए पदार्थ का निर्माण होता है?
आवंत के टूटने से, आवंत के जुड़ने से, एक दो दोनों इनमें से कोई। या तो टूटने से नया पदार्थ बनेगा या जुड़ने से नया पदार्थ बनेगा। इनमें से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं हो सकता? रंग का परिवर्तन, रंगों का निकलना, अवक्षेपण, अभिकारक का तापमान में स्थिर रहना। ये कभी भी संभव नहीं, तापमान स्थिर रहेगा। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया होगा? जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण में वस्तु के गुण और अवस्थाओं में वह परिवर्तन जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु के आदि वस्तु प्राप्ति होते हैं। तो क्या कहलाता? आंसर क्या हो जाएगा? नहीं होगी। इनमें से कौन अभिक्रिया के लक्षण है? अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होता है, ताप का उत्सर्जन होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है। इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर बिना बुझा हुआ चूना वायुमंडल में CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस पदार्थ, चमकदार पदार्थ बनाता है। जो दीवार को चमकदार बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सूत्र क्या होता है? सबसे पहले CaCO3। इसी क्या बोलते हैं? संगमरमर। क्या बोलते हैं? संगमरमर बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 संगमरमर भी बोलते हैं। इसका समीकरण भी लिख ही देते हैं। जब CaO प्लस CO2 को मिलाते हैं तो क्या बनता है? CaCO3। जब इसको मिलाए और इसको मिलाए तो क्या बना? CaCO3। इसका नाम संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के पलटने से होते हैं। आंसर क्या होगा? ए। कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है और लोहे के कील के ऊपर जम जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ वस्तु समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संचारण अभिक्रिया कहते हैं। संचारण या जंग लगना। तो आंसर, जब जंग लगना नहीं होगा तो तब संचारण होगा। जब जंग है तो जंग दीजिए, उसको संचारण नहीं दीजिए। आंसर क्या होगा? ए। यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया? 2CO + O2। ये क्या हो जाएगा? संयोजन ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। जब ये अभिक्रिया नहीं हो तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो जब ये है, जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ऑप्शन में, तब ये क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, ना कि संयोजन अभिक्रिया। अगर ये नहीं होगा तो ये होगा। भोजन का पचना तथा पकाना किस अभिक्रिया का उदाहरण? अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंधित हो जाए। यह पदार्थ परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होता है? अपचयन अभिक्रिया के कारण। विकृत गंधित किसका एग्जाम्पल है? उपचयन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग कहलाता है? ऑक्सीजन का संयोग क्या कहता है? उपचयन अभिक्रिया। इसमें जब भी उपचयन अभिक्रिया होगा, ऑक्सीजन के क्या होगा? ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा।
जब अपचयन आएगा तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन हटेगा। बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर इनमें से कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? अक्रिय गैस भरी जाती है। अक्रिय गैस जो भी होगा तो आंसर ज़्यादा करके क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस। ऐसा पदार्थ जो अन्य पदार्थ को अविकृत करने की क्षमता रखता है उसे क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं। इनमें से कौन सी ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।